श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद तृतीय अध्याय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। जय कृष्णा जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वयुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राजा निम्न ने पूछा, महर्षि जी, इस भगवान के माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके ये तो बतला दो कि जो लोग शरीर आदि में आत्मबुद्धि रखते हैं, तो न जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं? कोई तो उपाय होगा प्रभु, मुझे बताने की कृपा करें। तो चौथे योगीश्वर बोले, प्रबुद्ध जी कि राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधा हुआ ये संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत हो जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। उन्हें विचार करना चाहिए इसका कारण क्या है। एक धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप ही है कि उलझनों में पड़ जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है। इस प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आज भी अनित्य और नाशवान ही है। ये तो कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है? विचार करे व्यक्ति। एवं लोकम परम विद्यान नश्वरम कर्म निर्मितम सातुल्यातिशयध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। इस प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र ही तो हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर बालों से होड़ अथवा लाग डांट लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है। एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है, और नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। राजन, गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हैं, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्म में परनिष्ठ तत्व जाने भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातें बता सकें। उनका चित्त शांत होना चाहिए और व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और अपने इष्ट देव माने, उनके निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की यानी भगवान को प्राप्त कराने वाले
भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए ये सीख ले। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। हे राजन, मिट्टी जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता रखे, छल कपट आदि त्याग से भीतर की पवित्रता और अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीख ले। अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना, एकांत सेवन, यही मेरा घर है, ऐसा भाव न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहने और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े पहने। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदा मन्यते चापि मनोवाक कर्म दंडम च सत्यम समदमावपि। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा रखे, दूसरे किसी भी प्रकार की शास्त्र की निंदा न करे, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना, ये सीखना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणानाम च तदर्थे खिल चेष्टितम। हे राजन, भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। उनके जन्म, उनके कर्म, उनके गुण सब तो दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण करे, उन्हीं का कीर्तन करे, उन्हीं के ध्यान करना चाहिए। शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सबके सब भगवान के लिए करना सीखे। इष्टम दत्तम तपोतप जप्तम वृत्तम यच्चात्मनम प्रियम दारान सुतानि ग्रहान प्राणान यथा परस्मै निवेद। यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचार का पालन और स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण और जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सबका सब भगवान के श्री चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीख लेना चाहिए। जिन संत महापुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा और विशेष करके मनुष्यों की और मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना, ये भी सीख लेना चाहिए। कृष्ण राशि राशि पापों को एक ही क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें भी। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाएगा और वे प्रेम उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते, उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान मिले नहीं हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावेगा। इस तरह सोचते सोचते वे तो रोने लगते। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देख करके परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए।
खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं और कभी तो लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हो, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी तो नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं और तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं। क्वचिद रुदंत च्युत चिंतया क्वचिद वसंति नंदति वदन्ति लौकिका नत्यंत गायन्ति नुनुशीलयन्त यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेति निर्वृतः। राजन, इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है जो उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वो भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायासी पार कर देता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है, लेकिन वो भक्त भगवान की कृपा और गुरु महाराज की कृपा से उस दुरत्य माया को पार कर। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।